It has been a very unique journey that I have had, and I'll be speaking about how I created harmony among my passion for art, music, and photography. So I have had a very unique childhood. मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो उनका हमेशा किसी रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग होती थी. तो जब मैं बहुत छोटा था, वो ऐसी जगह थी जहाँ रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी, लाइट जाएगी तो कब आएगी किसी कुछ ठिकाना नहीं होता था. तो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, जब मैं नर्सरी में पढ़ता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं एक लौता बच्चा था जो वहाँ कपड़े पहन के आते थे, और बाकी लोग वैसा भी नहीं कर सकते थे. वो ऐसी रिमोट लोकेशन थी. तो हमेशा ही जंगल और जानवरों के बीच में रहे और वैसे ही अपब्रिंगिंग हुई. क्लास 4th तक मैंने, पापा का ट्रांसफ़र क्योंकि बहुत ज़्यादा होता था, तो 5-6 स्कूल्स बदले, तो ऐसा कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या बॉन्डिंग वैसी भी मेरी नहीं हो पाई. तो एक सॉलिट्यूड पसंद करने का नेचर वो उस समय से ही डेवलप होना शुरू हो गया. क्लास 4th में जब मैं पहुंचा, तो पापा का ट्रांसफ़र हुआ कान्हा टाइगर रिज़र्व. तो कान्हा टाइगर रिज़र्व, बिकॉज इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट्स अ टाइगर रिज़र्व, हम वहाँ साथ में नहीं रह सकते थे. तो स्कूलिंग के लिए मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम मंडला में रहना शुरू हुए. तो जो मेरा म्यूज़िक का इनिशिएशन है वो मंडला से स्टार्ट हुआ. सो व्हेन आई वाज इन क्लास 5, एक कॉलोनी में एक बच्चा कीबोर्ड बजाना सीख रहा था. तो उसने एक सॉन्ग बजा के सुनाया, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो. मैंने बोला घर पे कि चाहिए मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए. और मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मदर्स साइड और फादर साइड दोनों में भी कोई भी इस फील्ड में नहीं है. कोई एक ऐसा हॉबी की तरह भी परस्यू नहीं करता म्यूज़िक और आर्ट को. तो वो एक मामा जी बस हैं मेरे, महेश मामा, जो थोड़ा क्रिएटिव थे. वो कीबोर्ड वगैरह बजाते थे, थोड़ा आर्ट वगैरह बनाते थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि लेते हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड आया, उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ के रटवा के नोट्स की ऐसे ऐसे बजाना है, मुझे 2-4 सॉन्ग्स बजाना सिखाए. और वहाँ से क्यूरियोसिटी मेरी बिल्ट होना शुरू हुई. क्योंकि पापा ज़्यादा आ नहीं पाते थे मंडला, तो सारे हॉलीडेज़ में, विंटर वेकेशंस में, समर वेकेशंस में, सारे फेस्टिवल्स में हम कान्हा जाते थे. और कान्हा, जैसे मैंने बताया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ कोई ऐसा ह्यूमन सिविलियंस नहीं आ सकते. 15 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ टूरिस्ट सफारी में आप आ सकते हैं और अंदर नहीं आ सकते. तो एक बहुत सॉलिट्यूड और अकेला वहाँ पे जीवंत रहता था. तो वहाँ पे ही मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया, काफ़ी प्रैक्टिस की. और क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था कि कैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया जा सकता है या क्या एक्सटेंट तक बजाया जा सकता है, तो अपने लेवल पे जो मुझे समझ में आया, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो दोनों हाथ से सेम जो गाना बजा रहा है यहाँ से, वो यहाँ से बजा रहा है, वैसा बनाना मैंने स्टार्ट किया. 7th क्लास में जब मैं था, तो हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर अपॉइंट हुए. हमारे स्कूल में, मंडला में, म्यूज़िक टीचर नहीं थे पहले. उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि ये कॉर्ड्स ऐसे बजाई जाती हैं. तो ये सब चीज़ जब मुझे पता चली, तो इट वाज ए माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि यार, ये तो मैं 3 साल से बजा रहा हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़ कैसे होती है. तो वो सारी चीज़ें की. फिर थोड़ा डिसेंट बजाने लगा. तो मंडला में जब भी इवेंट्स होते थे, रिपब्लिक डे में या इंडिपेंडेंस डे में, स्टेडियम में, स्कूल में, सब जगह मैंने कीबोर्ड बजाना स्टार्ट किया. एक पापा के फ्रेंड एक बार आए हुए थे घर पे, मैं अंदर बजा रहा था. उन्होंने सुना कि कोई बजा रहा है, तो उन्होंने बुलाया, मैंने उनको सुनाया. तो उन्होंने पापा को सजेस्ट किया कि ये आप यहाँ पे इनको रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है जंगल में, ये यहीं के यहीं रह जाएंगे, इनको आप जबलपुर भेजो सीखने के लिए. तो जबलपुर हम शिफ्ट तो नहीं हो सकते थे उस समय. तो पापा ने ये अरेंजमेंट किया कि हर संडे को कार से मैं जबलपुर आता था, आधे घंटे के लिए यहाँ म्यूज़िक क्लास लेता था राजेश सर से, और फिर वापस मंडला जाता था या कान्हा जाता था, और 1 हफ्ते उस चीज़ को प्रैक्टिस करके नेक्स्ट संडे फिर आधे घंटे के सेशन लेने के लिए जबलपुर आता था. तो ये चीज़ कुछ संडेज तक चली. और नेक्स्ट स्लाइड. तो काफ़ी कीबोर्ड और वो सब बजाना शुरू किया, ये सब होता रहा. नेक्स्ट प्लीज़. सो दिस वॉज द प्लेस, प्रीवियस स्लाइड. सो दिस वॉज माई हाउस एट कान्हा टाइगर रिजर्व. सो या दिस वन. सो आप देख सकते हैं कि पूरे जंगलों के बीच में था, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं. तो वहाँ से जो क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई और सेल्फ लर्निंग की जो एबिलिटी स्टार्ट हुई, वो इस जगह से हुई. नेक्स्ट स्लाइड. और फिर ये सब इंस्ट्रूमेंट कॉलेज में यहाँ वहाँ बजाना. ये जो आप देख रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे सारे फेस्टिवल्स में वहीं जाते थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ रहता था, उनके साथ ही हारमोनियम वगैरह बजा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती थी. फिर
क्योंकि पापा को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक DSLR कैमरा लिया जब मैं 7th क्लास में था। तो वो बचपन में या अपने कॉलेज डेज़ में एनालॉग कैमरा से शूट करते थे, तो उनको भी डिजिटल कैमरास का उतना नॉलेज नहीं था, और ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, और उन्होंने मुझे वो छूने दिया, खेलने दिया। और क्योंकि सिखाने वाला कोई भी नहीं था और कैसे सीखे पता नहीं था, तो जो निकॉन कैमरा के साथ में जो बुकलेट आती है, वो बुकलेट से पढ़ पढ़ के मैंने कि ये बटन से क्या होता है, ये बटन से क्या होता है, ये बटन से क्या होता है, थोड़ी फोटोग्राफी स्किल इंप्रूव करने लगी। सो दिस इज़ लाइक 7th क्लास फोटो, जिसमें ट्राईपॉड के साथ आई एम देयर एंड आई एम स्टार्टिंग टू लर्न टू डू फोटोग्राफी। कान्हा में रहते थे तो वाइल्ड लाइफ का एक्सपोजर बहुत था, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से ही स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। 10th क्लास में नेक्स्ट स्लाइड, 10th क्लास में CBSE और NCERT ने एक फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। उसमें आई रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर ए फोटोग्राफी वर्कशॉप इन भोपाल। पर क्योंकि एक्सपोजर नहीं होने के कारण अगेन कभी म्यूज़िक को या आर्ट को या फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन कभी भी कंसिडर नहीं किया हमने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अगर ये चीज़ हम करेंगे तो आगे क्या करेंगे। देयर वाज नो पाथ, और जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं कि या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर या वैसा करना है, वही हमारा थॉट प्रोसेस था। इस चीज़ को कभी भी वैसा नहीं ट्रीट किया गया कि एज अ प्रोफेशन लिया जाएगा कभी भी। तो 10th क्लास के बाद यूजुअल आई वेंट टू कोटा फॉर 3 years टू स्टडी फॉर IIT। 3 साल वहाँ पढ़ाई की, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर आई लैंडेड एट JEC इन 2012। JEC में आने के बाद क्योंकि वो 3 साल का गैप था, तो थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर हो गया था, बट वो सेल्फ लर्निंग और क्यूरियोसिटी वाली क्वालिटी अभी भी थी अंदर। यहाँ आने के बाद वापस से मैंने स्टार्ट किया करना चीज़ें, वापस से म्यूज़िक बजाना स्टार्ट किया। एंड सिंस अभी तक का जीवन काफ़ी अकेलेपन में बीतता था, ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं थे, ज़्यादा मैं ओपन नहीं था, काफ़ी इंट्रोवर्ट नेचर का था। कॉलेज में आने के बाद ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, क्योंकि मेरे इतने ये बजाने आता था, फोटोग्राफी आती थी। सो आई वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कॉलेज एक्टिविटीज़। उसके कारण से थोड़ा थोड़ा ओपन होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा हेजिटेंट नेचर कम हुआ, और फिर मैंने स्केच बनाना शुरू किया कॉलेज में। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्केच दैट आई मेड, इट वॉज इन 3rd सेमेस्टर। सो ये देख के लगा कि यार इट इज़ ओके, मतलब कुछ ऐसा खास तो नहीं है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है। सीखा ये भी नहीं फिर मैंने, पर ये था कि क्योंकि सेल्फ लर्निंग था और मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था ये सारी चीज़ों में, जो म्यूज़िक हो या आर्ट हो या फोटोग्राफी हो, तो आई थॉट कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो ओवर नेक्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स आई अपग्रेडेड माई क्वालिटीज़ एंड देन आई मेड दीज सो दीज आर ऑल दिस पिक्स। Then I thought, this is still not enough, maybe something is lacking. So over a period of few more years I practiced more and thought कि यार और कैसे improve कर सकते हैं. Then I came up with this one. Next slide. So this is the latest sketch that I have made. So basically it is all self-learning and curiosity. तो कॉलेज में म्यूज़िक पैरेलल में चल रहा था, और बहुत सारे इवेंट्स हमने बहुत अनकन्वेंशनल परफॉर्मेंसेस भी दिए, उसमें रेत भर के बॉटल पे और टीन डब्बे वो सब बना के, नेक्स्ट स्लाइड, वो सब करके। तो दिस इज़ इन जशन स्टेडियम हियर एट दिस प्लेस व्हेन आई एम डूइंग द डिज़ाइन एट थिंक फॉर TEDx, एंड दिस इज़ ऑल बटके बाल्टी एंड एवरी परफॉर्मेंसेज दैट वी डिड। सो म्यूज़िक भी पैरेलल में इम्प्रूव होता गया धीरे धीरे, क्योंकि अब पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी यहाँ कॉलेज में। तो आई वॉज ओपन एंड आई वॉज, थोड़ा एक्सपोजर भी हुआ, इंटरनेट मिला, नए लोग मिले, पता चला कि एक्सटेंट क्या है चीज़ों का, कि अब किस हद तक किसी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों से ये सब होना शुरू हुआ। अब सो ऑब्वियसली दिस वाज नॉट इनफ फॉर मी। तो हमने सोचा कि फिल्म बनाते हैं एक। सो 5th सेमेस्टर में वी मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स, अनकही एंड लेटर। ओके, सो उसमें मैंने, क्योंकि एडिटिंग करना था तो उतना कोई एडिट करने वाला नहीं था, तो मैंने एडिटिंग करना सीखा। म्यूज़िक करता था तो मैंने म्यूज़िक कंपोज किया, थोड़ा कलर करेक्शन भी किया। एंड आई यूज्ड टू कम कॉलेज लाइक दिस। तो बैग में एक साइड फ्लूट रहती थी और एक साइड ट्राईपॉड रहता था, और अंदर एक छोटा हैंडी कैम रहता था। तो हमने 2 फिल्म शूट करी यहाँ पे, पर वो भी इट वॉज जस्ट अ फन प्रोजेक्ट। ये इतनी सारी चीज़ें करते हुए भी
कभी ये नहीं हुआ कि इसको प्रोफेशनली करना है, एंड आई वॉज डूइंग इट जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस एंड माई क्यूरियोसिटी एंड टू सेटिस्फाई माई नीड्स ऑफ लाइक डूइंग थिंग्स, न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। उसके बाद कॉलेज में फोटोग्राफी पैरेलल में चलती रही, तो दीज आर द फ्यू फोटोज दैट आई हैव टेकन वाइल्ड लाइफ। थैंक यू। तो पैरेलल में म्यूज़िक, आर्ट एंड फोटोग्राफी मेरा हमेशा चलता रहा, पर अभी भी ऐसा नहीं था कि इसको प्रोफेशनली करना, इट नेवर क्रॉस माई माइंड। बट अब इस पॉइंट पे आके थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि ये इस डायरेक्शन में शायद लाइफ जाएगी, पर फिर भी मे बी आई थॉट कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि उतना ज़्यादा बाहर फिर भी कुछ ऐसा नहीं किया हुआ था, तो फिर भी नहीं सोचा। फाइनल ईयर में आई गॉट प्लेस्ड इनटू 3 कंपनीज़ और डिसीजन लेना था कि ज्वाइन करना है या नहीं। पर क्योंकि ये बात आ गई थी कि यार इस फील्ड में कुछ तो कर सकते हैं, अब इतना सारा कुछ कर रहा है तो ऐसे तो नहीं छोड़ना है, तो हमने सोचा कि ऐप बनाते हैं एक। तो मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने एक ऐप बनाया। उस ऐप में ये था कि मैं नोटेशंस बनाता था सॉन्ग्स के, क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आने लगे थे बजाते, फ्लूट और वो सारी चीज़ें। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई गाने को कैसे प्ले करना है वो सिखाने के लिए मैंने वो ऐप बनाया। दिस वॉज इन 8th सेमेस्टर बिफोर ज्वाइनिंग इन टू द कंपनीज। कॉलेज ख़त्म हुआ, वो ऐप थोड़ा ग्रो होने लगा, तो डिसाइड किया कि लेट्स नॉट ज्वाइन, लेट्स डू दिस ऐप ओनली। तो मैंने वो ऐप पे फुल टाइम काम करना शुरू हुआ। वो फ्रेंड जो मेरे साथ बना रहा था उसने ज्वाइन कर लिया, तो मैं बेंगलोर गया, मेरे कज़न भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उनके साथ मिलके वो ऐप बनाया। 2 years, 2017 and 18, full time I invested in that app, and it had 15,000 monthly users, subscribers, and I was starting to earn quite a lot of money from that. It was going on quite good. Parallel में ये गाना बजाना तो सब चल ही रहा था, but this was not my destiny after all. तो 2019 स्टार्ट में सुबह ऐप खोल के देखा मैंने, and it was not responding. आई ओपन द सर्वर, और जो प्रोडक्शन डेटाबेस होता है जिसमें सारी एंट्रीज होती है कि कौन यूज़र है, किसने लॉगिन किया, किसने क्या परचेस किया, वो पूरा डिलीटेड था। समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो भैया ने बैकएंड पूरा खोल के देखा। सर्वर के टेबल पे सिर्फ एक एंट्री थी, दिस इज़ अवर बिटकॉइन एड्रेस, इतना बिटकॉइन इसमें भेजिए, आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। सो माई सर्वर बेसिकली गॉट हैक्ड बाय अ रैंसमवेयर अटैक। सो इट वॉज अ मेजर सेटबैक। हमारे सारे बैकअप्स भी उसी सर्वर पे थे, वो सारे बैकअप्स डेटाबेस भी पूरे क्लियर हो गए। मुझे यही नहीं पता था कि कौन सा मेरा यूज़र है, किसने क्या परचेस किया है। लोगों के मेल्स आना शुरू हो गए कि क्या करें, हमने ख़रीदा था, हमको पैसे वापस करो और हमको डेटा दो, और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो उस समय क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स बहुत नए थे और बहुत मास स्केल में ग्लोबली हो रहे थे, तो देयर वाज नो पॉइंट टू कंप्लेन या फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। वो हमारे कैपेबिलिटी में नहीं था, हम लोग 3 लोग मिलकर ऐप बनाते थे, इट वाज नॉट अंडर आवर कैपेबिलिटी। तो ये डिसाइड किया गया कि अब ये तो नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग वाज ग्राउंड जीरो आफ्टर 2 years, नथिंग फ्लैट। अब क्या करेंगे, तो बिकॉज ऐप बनाने का 2 साल इन्वेस्ट हुआ था, कोडिंग सेशंस में भी बैठता था, तो थोड़ा थोड़ा कोडिंग सीख लिए थे। तो जो भैया ने ऐप बनाया था उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये कोर्स कर लीजिए, यू हैव दिस ऐप टू शो फॉर, इसके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं, यूज़र्स भी बहुत थे, तो जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगा अच्छे से, रिफ़र करेंगे तो मैंने कोर्स करना स्टार्ट किया। जनवरी से मई तक मैंने सारे कोर्सेज कंप्लीट किए, एंड आई वॉज अबाउट टू जॉइन इनटू सम फ्यू कंपनी। तो फिर एक फिल्मी ट्विस्ट आया स्टोरी में। मैं मुंबई गया कंपनी ज्वाइन करने के लिए, लोगों से मिलने, और उसी समय हैदराबाद से 2 फिल्म मेकर्स, गरिमा एंड अमान, दे केम टू कान्हा टू शूट ए डॉक्यूमेंट्री फॉर कान्हा म्यूजियम, 20 minute डॉक्यूमेंट्री। और लकीली मेरे पापा उसके कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बने, उनको अपॉइंट किया गया। तो वो लोग आए, उन्होंने बताया शूट के दौरान कि डायरेक्टर ने पापा को बताया कि हम एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, 8 एपिसोड की सीरीज़ है, थ्रिलर है, तो सर बस यहाँ से शूट करके लौटेंगे कान्हा से और वो हमें करना है। तो मेरे पापा ने कैजुअली उनको बोला कि मेरा लड़का है, थोड़ा गाना बजाना करता है, तो आप एक बार बात करो, देखो कुछ काम आ सके तो आप देखो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे फर्स्ट एपिसोड की स्क्रिप्ट भेजी अपने वेब सीरीज़ की, और मुझे बोला कि इसके लिए कुछ म्यूज़िक आप बना के हमें भेजो। मैंने वो लगा कि यार
ये कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट हुई है, मतलब इट वॉज सर्व्ड इन अ प्लेटर, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाऊंगा या फिर नहीं जाना था, इसलिए ऐप बनाए कि म्यूज़िक से भी जुड़े रहें और वो बिज़नेस भी चलता रहे। पर ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई, सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई कैंसल्ड दोज मीटिंग एंड केम बैक टू कान्हा। और 2 महीने, पूरा जून और जुलाई मैंने उसके लिए म्यूज़िक कंपोज किया शांति से बैठ के। हाँ, आई सेंड इट टू देम एंड दे लाइक्ड इट, दे लव्ड द म्यूज़िक एंड दे कॉल्ड मी टू हैदराबाद एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर फॉर दैट वेब सीरीज़। तो बुलाने से पहले उन्होंने फ़ोन में मुझसे पूछा कि कर लोगे ना भाई, मतलब कभी नहीं किया है ये, कर लोगे ना, इट्स अ वेब सीरीज, नॉट अ इजी टास्क, और डेडलाइंस भी बहुत हैवी होती है और समय भी उतना नहीं मिलता है। तो मैं बोला कर लेंगे सर। देन आई वेंट देयर। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 5 days ऑफ शूट वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं हो पाया, कुछ कारण से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। बट ये जो कान्हा वाली फिल्म ये लोग शूट कर रहे थे 20 मिनट्स की, उसका एडिट कराने के लिए सर ने किसी एडिटर को दिया। नेक्स्ट डे वो एडिटर आके बोला कि सर ये तो पूरे इंटरव्यूज़ हिंदी में हैं, इट्स इन हैदराबाद, सो मेरा पूरा तेलुगु हूँ, मुझे तो हिंदी समझ में नहीं आता, तो आई कैन नॉट एडिट दिस। तो ही वॉज लुकिंग फॉर एडिटर। अपन ने कॉलेज में अनकही एडिट करी थी। मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू ट्राई, आई हैव डन एडिटिंग। तो मैंने वो फिल्म एडिट करी, वी सेंट इट टू द कान्हा ऑफिसर्स एंड दे लाइक्ड इट। तो उस फिल्म के लिए मैंने एडिट किया और म्यूज़िक कंपोज किया। उसके बाद एक प्रोसेस होता है कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग के लिए हम एक स्टूडियो गए उस फिल्म को दिखाने के लिए, और वहाँ पे जब ग्रेडिंग हो रही थी तो आई सॉ कि कुछ अलग ही वो कर रहे थे, स्किन अलग सेलेक्टेड थी, उस इंटरव्यूअर के कपड़े अलग सेलेक्टेड थे, और वो सारे पैरामीटर्स को अलग अलग मैनेज कर रहे थे। एंड इट वाज अगेन अ माइंड ब्लोइंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। अगेन दैट क्यूरियोसिटी स्ट्राइक्ड इन। मैंने उनसे पूछा सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, उन्हें बताया। मैं घर आया, तो दिस इज़ इन जनवरी 2020। घर आया, मैंने इंस्टॉल किया और थोड़ा ग्रेड करना शुरू किया। 2 months आफ्टर दैट कोविड आया, सब कुछ बंद। अगेन मुझे वो सॉलिट्यूड और जो मुझे क्यूरियोसिटी को जो फ्यूल करता है वो इन्वायरमेंट मिला। एंड द एंटायर लॉकडाउन आई लर्न कलर ग्रेडिंग। जो भी फुटेज था हमारे पास कान्हा का, वो सारा फुटेज यूज़ करके मैंने कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करी। और क्योंकि वो डायरेक्टर थे, हम लोग जो साथ में ही रहते थे, तो उनके सिनेमेटोग्राफर फ्रेंड्स भी आते जाते रहते थे। उन्होंने देखा कि आई एम डूइंग क्वाइट गुड, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ जो छोटे प्रोजेक्ट्स हम शूट करेंगे हम आपके पास लेके आएंगे कलर ग्रेडिंग के लिए। ही शॉट ad 5 ads for a cafe in Hyderabad and he brought it to me and I did the color grading for the project. It was my first color grading project there. तो अब मैं वहाँ जाके एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। म्यूज़िक तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह से किया था, और अब मैंने कलर ग्रेडिंग भी प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया था। सो आई स्टार्ट केप्ट ऑन लर्निंग। एंड वो कैफ़े के ऐड के बाद कई सारे वेब शोज़ आने लगे, टॉक शोज़ आने लगे, कुछ और कमर्शियल्स आने लगे, वेब सीरीज़ आने लगी, फिल्म्स भी फिर आने लगी, क्योंकि काम अच्छा होने लगा था काफ़ी। तो इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि वी शुड डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। एंड द 3 of us, जो 2 लोग हैदराबाद आए थे फिल्म बनाने और मैं, हम तीनों ने मिलके अश्वमेध स्टूडियो स्टार्ट किया वहाँ पे हैदराबाद में। एंड सिंस देन लाइफ हैज़ बीन क्रेजी। पहला शो हमारा था टाइगर गार्ड्स ऑफ कान्हा। इट्स अ 5 episode सीरीज़। उसमें 50% वाइल्ड लाइफ है और 50% रीएनैक्टमेंट और इंटरव्यूज़ है। तो वो शूट करने के समय बात आई कि वाइल्ड लाइफ कौन शूट करेगा। तो मैंने बोला मैंने बचपन में फोटोग्राफी की है वाइल्ड लाइफ, आई हैव लिव्ड देयर, so I know the animal behavior, I understand what the animal is going to do next, so I have better possibility of capturing good moments. तो वो शो के लिए मैंने वाइल्ड लाइफ शूट करी, 5 episode पूरे एडिट करे, 5 episode के लिए पूरा म्यूज़िक कंपोज किया, पूरे 5 episode के लिए कलर ग्रेडिंग की। एंड गेस व्हाट, दैट शो हैज़ बीन पिक्ड अप बाय वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, है ना। सो आवर फर्स्ट शो जिसमें मैंने पूरा पोस्ट प्रोडक्शन और शूटिंग की है, वो शो अभी डिस्कवरी प्लस पे अवेलेबल है देखने को, टाइगर गार्ड्स ऑफ कान्हा। सो इट हैज़ बीन अ क्रेजी जर्नी फ्रॉम हिटिंग रैंडम कीज टू बीइंग हियर। एंड सिंस देन और भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल शोज़ मैंने एडिट करे, कई सारे शोज़ के लिए म्यूज़िक कंपोज किया, और अभी भी इट हैज़ दैट लाइक जब से स्टूडियो स्टार्ट हुआ है 24 hours कम पड़ रहे हैं। अब मुझे और लोग रखने होंगे, वैसा है। सो दिस beautiful journey from this hitting random keys on the keyboard to being a music director for films, like editing Ankahi in college to editing international shows
ठीक है, and doing photography as a child and doing wildlife videos for Discovery. This journey has been amazing, and it was only possible because I never let my passion fade away. Whatever I did in life, these things that I was doing carried on. Even when I was making an app, I was doing these things parallelly. I never let that fade away. And when I think of this journey, I am reminded that passion truly has the power to transform your lives. So I just want you guys to be very passionate about what you do, and you will definitely succeed in your life.